आज जग जाहिर है, हम बात कर लें आपको श्रद्धा की। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा, जो पालघर की जो घटना है, जो दिल्ली में उसकी हत्या हुई, आपका अभी पुलिस हिरासत में है। इसके पीछे की जो कारण है, उस कारण से सारा देश अभी जूझ रहा है और लोग काफी दुखी हैं इस हत्याकांड से। अभी श्रद्धा की न जाने कितने टुकड़े किए गए। नमस्कार, भव्या न्यूज से मैं नूपुर। बच्चों की दुनिया में, बच्चों की सोच में माता पिता की क्या भूमिका होती है, हमारे परिवार की क्या भूमिका होती है, हमारे समाज की, हमारे देश की, हमारी दुनिया की क्या भूमिका है, आज जग जाहिर है। हम बात कर लें आपको श्रद्धा की। महाराष्ट्र की रहने वाली श्रद्धा, जो पालघर की जो घटना है, जो दिल्ली में उसकी हत्या हुई, आपका अभी पुलिस हिरासत में है। इसके पीछे की जो कारण है, उस कारण से सारा देश अभी जूझ रहा है और लोग काफी दुखी हैं इस हत्याकांड से। अभी श्रद्धा की न जाने कितने टुकड़े किए गए और आपका उसको मोहब्बत भरी झांसा देख करके और शादी न करने की बातें करते हुए उसे एक तो बाहर भी ले गया। क्योंकि दोनों का मन होता है, ये कहना शायद अतिशयोक्ति ना होगा कि कोई भी किसी को उठाकर किडनैप करके ज्यादा दिन तक नहीं रख सकता। मोहब्बत की चर्चा तो पालघर से ही शुरू हुई थी। जो श्रद्धा के माता पिता को शादी नागवार गुजरा, वो शादी नहीं करना चाहते थे। जहाँ तक सुनी सुनाई बातें हैं वो हम आप तक बता रहे हैं। दूसरी चीज है कि वहां से जब ट्रांसफर हुआ, वो लोग ट्रांसफर करवा लिए, या फिर भागने का उद्देश्य होगा कि चलिए भाई यहाँ से पालघर से हम चले जाते हैं ताकि माँ पिता से पिंड छूटे और अपनी मनमानी कर सके। अब उसके बाद वो दिल्ली चले गए दोनों। और दिल्ली में श्रद्धा अक्सर कहा करती थी कि अगर हम साथ रहते हैं तो क्यों नहीं इस साथ रहने वाले एक रिश्ते को कोई तो नाम दिया जाए। हर लड़की, हर लड़का ये चाहता है या चाहती है कि उस रिश्ते को एक नाम दे। यहाँ बात पुरुष और महिलाओं की नहीं है, क्योंकि बेटियां भी चाहती हैं गृहस्थी जमाना और बेटे भी चाहते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ रह रहे हैं तो फिर शादी करना क्या उचित है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप साथ रहते हैं या रहना चाहते हैं, बेटी हो या बेटा, उनके परिवार वालों को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए। यहाँ हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम लोग भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कृति क्या आपको बताती है कि शादी से पूर्व ही एक लड़का और एक लड़की अगर कहीं भी एक पेइंग गेस्ट बन करके रह रहा हो, एक कमरे में रह रहा हो, या फिर वो अपना रूम रेंट लेकर के रह रहा हो, ये कितना उचित है। उनके माँ बाप अच्छी तरह जानते थे कि हमारी बेटी का किससे मोहब्बत चल रहा है या किससे वो प्रेम करती है, या तो उनकी शादी करा दीजिए और नहीं तो अपनी बेटी को समझाइए। अगर उनपे आप दबाव बढ़ाएंगे तो एक उस उम्र का पड़ाव, कहते हैं ना कि लोग ये सोचते हैं कि आप कितना भी परी क्यों नहीं थे, कितना भी हूर क्यों नहीं थे, दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है, या फिर वो पुरुष के लिए भी यही बातें आती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आज कम उम्र की बच्चों को हम मोबाइल थमा देते हैं, कम उम्र के बच्चों को हम स्वतंत्रता दे देते हैं। इतना गुड्डी को ढील मत दीजिए कि वो आसमान में उड़ना चालू कर दे। वो बेटे हो या बेटी हो, दोनों के लिए ये बातें आती हैं। हमने बेटे को भी देखा है सड़कों पे घूमते हुए, 4 बच्चों के साथ घूमते हुए और कुर्फात करते हुए। माँ बाप खुश होते हैं, अरे मेरे बच्चे तो ये करके आए, वो करके आए। नहीं, वो बेटा हो या बेटी, सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके बच्चे आके करने क्या जाते हैं। स्कूल कॉलेज अगर जाते हैं तो कितने बजे वो लौट कर आते हैं। अगर ये 5 बजे की जगह अगर वो 7 बजाते हैं, 8 बजाते हैं, तो आखिर 3 घंटे का हिसाब तो होना चाहिए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कहाँ थी और किसके साथ थी। और प्रतिदिन अगर आपका बेटा और बेटी गायब होता तो इसका हिसाब क्या कीजिए। आज माँ बाप बहुत दुखी हैं और खोजते खोजते चले गए दिल्ली और अभी आपका पुलिस की हिरासत में है। एक जिंदगी वहाँ भी डगमगा रही है, जो अनभिज्ञता में हो या ये साजिश हो। आखिर कोई बच्चा अगर साजिश करता है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। दिन भर मोबाइल लेके पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं बच्चे, और मैंने अपनी आंखों से भी देखा है बेटियों को, बेटे को आराम से सो करके और मोबाइल लेकर के गहरी नींद में तो पड़ोसी सोया है, बगल वाले सोए हैं, माता पिता सोए हैं, लेकिन आपके बच्चे मोबाइल में देखते क्या है, इस पर तो आपकी नजर ही नहीं जाती।
और सोचते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं मोबाइल में। आखिर ऐसा क्या पढ़ाई है जो बच्चे मोबाइल में ही पढ़ाई कर सकते हैं और ऐसे किताबी टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया पढ़ रही है। आप पीछे का पन्ना उलटिए, जब मोबाइल का जमाना नहीं था तो कितने क्या बच्चे पढ़ते नहीं थे, या बच्चे आईएएस अफसर नहीं बनते थे, कि इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते थे, कि लोग चांद पे आज नहीं चले गए। आज कुछ सालों की बातें को अगर हम देख दे तो क्राइम रेट बहुत बढ़ा है, और खासकर इस युवक युवतियों में देखा गया है, जो भी टीनेजर हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, इनके पीछे क्राइम रेट बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है, लोग प्यार करना तो जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन प्यार किसका नाम है और मोहब्बत किस चीजों का नाम है, इसको निभाना नहीं जानते। प्यार बस उतना ही रह गया जिस तरह पहले चरण स्पर्श हुआ करता था और लोग अपने माँ पिता की इज्जत किया करते थे। लेकिन आज क्या हुआ, डैडी से डैडा हुआ और अब डैडी से डैड हुआ, डैड से डैडा, और अब बात वहीं की वहीं रुकती है और वो बिल्कुल अर्थहीन हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग उड़ान उड़ते हैं और कहते हैं कि नहीं, चरण स्पर्श खत्म हो गया, अब क्या चला? उसके बाद प्रणाम चला, मुंह से प्रणाम चला, अब सिर्फ पैसा चला, उसके बाद ऐसा चला, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। धीरे धीरे हमारी संस्कृति विलुप्त होती जाती है। लेकिन क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि संस्कृति एक दिन ही विलुप्त नहीं होती? जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल मट्टी के गोले होते हैं, हम जैसा उसे निर्माण करेंगे वो वही निर्माण होगा। तो आप ताक हो या फिर श्रद्धा की बात अगर हम लेते हैं, इतना बड़ा क्राइम हो गया हमारे देश में और पड़ोसी तक को पता नहीं चला, समाज तक को पता नहीं चला, और पता चला तो महीनों बाद पता चला, और उसके बाद आज एक्शन हो रहा है। तो दोहरी जिंदगी ना जिए और फालतू की जिंदगियों में, फालतू के वक्त में लोग बर्बाद ना करें अपना अमूल्य बहुमूल्य संपत्ति को, या फिर जो जिंदगी है वो दोबारा नहीं मिलती। तो ये माँ बाप का फर्ज होता है, बड़े भाई बहन का फर्ज होता है, समाज का फर्ज होता है कि आखिर अपने बच्चों को हम देख क्या रहे हैं। गलतियां हो गई, चूक हो गई, दो जिंदगी चली गई, और दो जिंदगी है नहीं, दो परिवार की जिंदगी, और समाज पे इसका क्या असर पड़ रहा है वो तो रात दिन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कहना बस इतना ही है कि अभी भी संभलिए और संभालिए अपने परिवार को, अपने समाज को, क्योंकि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा और ये दर्द देगा। उससे बेहतर है कि अपने बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनकर वहीं पे उसे दर्दहीन दे दीजिए और समझाइए कि मोबाइल का उम्र आपके पास नहीं है, और जब बड़े हो जाइएगा, कमाइएगा तो मोबाइल कीजिएगा। एक उम्र में मोबाइल देखना या फिर आज जो भी चीज उसमें देखा जाता है मोबाइल में, क्या सिर्फ पढ़ाई की चीजें होती है? आज तो अंडरगारमेंट्स लोग जो पहनते हैं वो भी खुलेआम देखा जाता है, कि आप देख लीजिए। बाकी क्या कहें, अभी जितने भी सीरियल में जितने भी हीरोइनों को आप देख रहे हैं, या अभिनेत्री उसका नाम ले लीजिए, उनको देख लीजिए, स्विमिंग में नहाते हुए दिखाया जाता है। अवध चीज, जो चीज हम आप नहीं देख सकते, आंखें बंद कर लेते हैं। क्योंकि जो भी एक सुसज्जित समाज के लोग हैं ना, या उन्हें आप जिस कैटेगरी में रखते हैं, वो वैसी चीजें ना फिल्म देखना पसंद करेंगे, न वैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे, न वैसे कपड़े अपने घर में आने देने पसंद करेंगे। लेकिन ये आंखें जो है ना, वो गंदगी की तरफ भटकता हुआ नजर आता है। वो जो भी ढूंढता है वो गंदगी ढूंढता है, वो लड़की हो या लड़का। आज तो आम देख रहे हैं, कोई छुपा के करता है, कोई खुलेआम करता है। तो इस चीजों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को केयर कीजिए और देखिए कि आपका बच्चा अगर स्कूल में जा रहा है तो करता क्या है, कॉलेज में जाता है तो करता क्या है। नहीं, बड़े नहीं हुए हैं। 18 वर्ष के बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं तो आप कहते हैं बड़े नहीं, बिल्कुल बड़े नहीं होते हैं। यहाँ तो 25 और 30 का माजरा ले लीजिए, उसका हिसाब लीजिए कि बच्चे जब भी बड़े होते हैं मानसिक रूप से, आज 30 का ले लीजिए, आज 30 साल में बड़े होते हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए तो बच्चे 12 साल में आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कि 12 साल का बच्चा जो बातें आपसे बोल देगा, जो प्रश्न पूछ लेगा, उसका हिसाब आप देख लीजिए। हिसाब कहाँ है? न हम दे सकते हैं वो हिसाब, न आप दे सकते हैं। तो रोकिए अपने समाज को और बिल्कुल डूबने मत दीजिए। और हम तो बस आपसे यही कहेंगे कि अपने समाज की तरफ बढ़िए और अपने बच्चों को रोकिए और गलत संगति से रोकिए, ताकि आपका बच्चा उस गलत रास्ते पे ना जाए, जहाँ एक तरफ खाई मिलेगी और दूसरा कंकर भरा, एक पथराव भरा आपको समंदर मिलेगा। दोनों तरफ अगर बच्चे गिरते हैं तो दोनों तरफ बच्चे की तो क्षति होती ही होती है, गार्जियन की क्षति होती है और इस देश की क्षति होती है। उससे बेहतर है एक फूल का रास्ता बनाया जाए और अपने बच्चों को कहिए कि उस फूल भरे रास्ते में चले, और उन्हें पुरानी कहानी बताइए, अच्छी देशभक्ति कहानी बताइए, ताकि देशभक्ति के प्रति उनकी प्रेम भरे। कहते हैं ना, मुंह में कुछ
और बगल में छुरा, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मुंह में भी राम होना चाहिए और बगल में भी श्री राम ही होना चाहिए। तो ऐसे ही नाम हो, समाज किसी का भी हो, धर्म किसी का भी हो, हमारे लिए सबसे पहले ये चीज होती है कि हम जिस दुनिया में आए हैं उस दुनिया को हम बहुत फूलों से सजाएं और इंद्रधनुषीय रंगों से उसे खिला दे। अपनी जिंदगी भी वैसे ही बने और हमारी दुनिया भी वैसे ही बने। तो कोई दूसरा श्रद्धा ना हो और कोई दूसरी आपदा यहाँ पैदा ना हो, उस चीजों पे रोक लगाइए और कदम ऐसा बढ़ाइए कि एक सुनहरा कल, एक सुनहरा भोर यहाँ पे हो जिसे हम गुलाबी शहर कह सकते हैं।